हेलो माय व्यूअर्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ सिलेबस का नॉवेल डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। इससे पहले मैंने ड्रामा का नॉवेल डिस्कस किया आपसे। आज मैं आपके साथ सिलेबस जो नॉवेल का सिलेबस है पीपीएससी एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और जो जितने भी अदर एग्ज़ाम जो होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा कि कौन कौन से नावल हमें पढ़ने चाहिए एटलीस्ट इस पेपर को कवर करने के लिए। क्योंकि जो पीपीएससी का पेपर होता है 80% हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, तो इसमें हमें कौन कौन से राइटर्स पढ़ने हैं, उनके कौन कौन से मेजर वर्क्स पढ़ने हैं, एटलीस्ट वो पढ़ना ज़रूरी है अगर हम पेपर में कामयाब होना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से पोइट्स हैं, नॉवलिस्ट हैं, ड्रामाटिस्ट्स हैं, जितने भी जो राइटर्स हैं उनके बारे में आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से हैं और कौन कौन सा सिलेबस हमारे स्टडी में शामिल होता है। बीएस इंग्लिश और अदर जो एमए इंग्लिश या एमफिल इंग्लिश, तो उसमें कौन कौन से हमने राइटर पढ़ने हैं, जिसमें हमने जॉनरास कंप्लीट करने हैं, नावल, पोइट्री, ड्रामा। उसके बाद हमने प्रोज़ को भी डिस्कस करना है, उसके बाद क्रिटिसिज्म को भी डिस्कस करना है, लिंग्विस्टिक को भी डिस्कस करना है। तो इसी तरह हमें एटलीस्ट 5 से 6 जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करना है। और जो मेन जो फेमस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पेपर होता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो बहुत ही फेमस है, हमें हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि कौन कौन से नॉवलिस्ट थे, कौन कौन से ड्रामाटिस्ट थे, कौन कौन से पोइट्स थे, कौन कौन से प्रोज राइटर थे, कौन कौन से क्रिटिसिज्म राइटर थे। तो एज वाइज हमें डिस्कस करना चाहिए। एज वाइज मतलब कैसे कि सबसे पहले एंग्लो सैक्सन, फिर एंग्लो नॉर्मन, इसी तरह पोस्ट मॉडर्न एरा तक इन तमाम चीज़ों को हमें कवर करना है और तमाम चीज़ों को कंप्लीट करना है और सबके बारे में आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपके साथ नावल का सिलेबस डिस्कस करूँगा। उसमें सबसे पहले जो राइटर है, नावलिस्ट है, सर थॉमस मोर है। इसका हमें कौन सा नावल पढ़ना है, इसके एज ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ के बारे में आइडिया होना चाहिए। 1478 से 1535 है। यूटोपिया इसका पहला नावल है, 1516 में इसने लिखा। उसके बाद बनियन है। इसके बाद जो सेकंड एज आती है, मैंने चीज़ों को एज वाइज एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले 1478, फिर 1535, फिर 1628 से 1688, तो उनके हिसाब से वर्क को डिस्कस किया है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है, 1678 में पब्लिश हुआ। उसके बाद डैनियल डॉफी है, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 1661 से 1731 है। रोबन क्रोसो, इसका बहुत ही फेमस नावल है, 1719 में पब्लिश हुआ। इसके बारे में हमें आइडिया लेना है, इसके बारे में हमें पढ़ना है, कंप्लीटली गो थ्रू करना है। उसके बाद सैमुअल रिचर्डसन है, 1689 से 1761 तक। इसके कौन कौन से नावल हमने पढ़ने हैं, पैमिलिया है और विर्चू डिवाइडेड भी से कहते हैं। उसके बाद कलरीसा है और द हिस्ट्री ऑफ यंग लेडी है। सर चार्ल्स ग्रैंडसन है। ये हमने नावल कंप्लीट करने हैं, ये नावल हमने डिस्कस करने हैं। उसके बाद जो इस अदर नावलिस्ट है, हेनरी फील्डिंग है। हेनरी फील्डिंग की डेट ऑफ बर्थ 1707 से 1754 है। जोसेफ एंड्रयूस इसका पहला नावल है। जॉनथन वाइल्ड है, टॉम जोन्स है, अमीलिया है। ये 4 नावल हमने हेनरी फील्डिंग के कवर करने हैं। उसके बाद मैरी शेले है, वाइफ ऑफ पीबी शेले है। इसका फेमस इसने एक ही नावल लिखा था, फ्रैंकस्टन। ये बहुत ही फेमस है, इसको हमने गो थ्रू करना है, इसको पढ़ना है। उसके बाद जेन ऑस्टन है। जेन ऑस्टन बहुत ही फेमस नावलिस्ट थी अपने दौर की। आज भी उनके वर्क को बहुत डीपली से पढ़ा जाता है, उनके बारे में आइडिया लिया जाता है। तो जेन ऑस्टन की डेट ऑफ बर्थ 1775 से 1817 है।
सबसे पहले इसने सेंस एंड सेंसिबिलिटी जो 1811 में पब्लिश हुआ। उसके बाद प्राइड एंड प्रेजुडाइस बहुत ही फेमस नॉवल है, 1813 में लिखा गया। उसके मैंसीफील्ड पार्क है, 1814 में लिखा। ईमा है 1815 में। नॉर्थएंगर अबे है 1817 में। परसुएशन है 1817 में। ये सेम डेट है। इसको हमने गो थ्रू करना है, तो इसके बारे में आइडिया लेना है। जेन ऑस्टन के एटलीस्ट हमने ये नावल डिस्कस करने हैं। उसके बाद सर वाल्टर स्कॉट है, इसका भी एक दो नावल करने हैं। एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं, लेकिन इस पे वर्क कर रहा हूँ। जैसे ही इसके बारे में आइडिया होगा वो भी आपको बता दूँगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने फेमस जो नॉवलिस्ट है जो करना है, चार्ल्स डिकन्स है। 1812 से 1870 है। टेल ऑफ टू सिटीज़ इसका करना है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इसके 2 नावल हमने करने हैं। तो उसके बाद एंथनी ट्रोलॉप है 1815 से 1882 है। द वार्डन है 1855 है। ब्रिजस्टर टावर है 1857 है। इसको हमने कवर करना है। उसके बाद जॉर्ज इलियट है 1819 से 1880 है। इसमें एडम बेट करना है। द मिल ऑन द फ्लोस करना है। मिडल मार्च करना है। नेक्स्ट इनके पब्लिकेशन डेट भी लिखी हुई है, इनको भी गो थ्रू करना है, इनको याद करना है। उसके बाद बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट जो थॉमस हार्डी है 1840 से 1928 इसकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ है। इसमें कौन कौन से करने हैं? द रिटर्न ऑफ द नेटिव्स करना है। द मायर ऑफ द कैस्टर ब्रिज करना है। टेस्ट ऑफ द डी यू अरबरवेलास करना है। जूड द ऑब्स्क्योर करना है। ये आपने 4 जो नावल हैं इसके एटलीस्ट करने हैं, बहुत ज़रूरी हैं। H.G. वेल्स के हमने नावल्स करने हैं 1866 से 1946 है। इसके भी नावल का मैं आइडिया ले रहा हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद जोसेफ कॉनरेड है, इसका कौन सा करना है? 1857 से 1924 इसकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ है। हार्ट ऑफ द डार्कनेस है 1902 में पब्लिश हुआ। उसके बाद रडियार्ड किपलिंग है, इसका किम करना है। किम बहुत ही फेमस जो नावल है। उसके बाद जो नेक्स्ट E.M. फॉरेस्टर है 1879 से 1970 तक इसकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ है। इसका कौन कौन सा करना है? पैसेज टू इंडिया और द लॉन्गेस्ट जर्नी, ये बहुत ही फेमस हैं, ये भी हमने 2 करने हैं। उसके बाद जेम्स जॉयस 1982 से 1041 है इसका। ए पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। उसके बाद यूलिसिस ये सेकंड वन इसका है। उसके बाद वर्जीनिया वुल्फ है 1832 से 1914 तक। टू द लाइट हाउस इसका हमने कवर करना है। उसके बाद D.H. लॉरेंस है, सन्स एंड लवर्स करना है। उसके बाद अर्नेस्ट हेमिंगवे, इसका बहुत फेमस वर्क फेयरवेल टू आर्म, द ओल्ड मैन, द सी, फॉर होम द बेल टोल्स, ये इसके 3 हमने नावल करने हैं, ये लाजमी करने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है अहमद अली, ट्विल लाइट इन दिल्ली 1940 में लिखा गया, इसको हमने करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है विलियम गोल्डिंग 1911 से 1993 है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज 1954 में पब्लिश हुआ। उसके बाद जो चियानो एक्बे 1930 से 2013 इसकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ है। थिंग्स फॉल अपार्ट, ये हमने इसको पढ़ना है। उसके बाद टोनी मॉरिसन 1931 इसकी डेट ऑफ बर्थ है। और इसके 2 फेमस वर्क जो हमने कवर करने हैं, जैज़ एंड बिलोवड। तो ये एटलीस्ट हमने नावल कवर करने हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं हमारे सिलेबस में, ना सिर्फ BS इंग्लिश में बल्कि MA इंग्लिश और MPhil लेवल में भी एटलीस्ट इनके बारे में आइडिया होना चाहिए।
तो एटलीस्ट हमें इनको कवर करना है। इसमें क्या क्या चीज़ें हमने कवर करनी है, एक तो करैक्टर्स अच्छी तरह याद करने हैं, और उसके बाद मेन जो थीम्स हैं और मेन जो मोटिव्स हैं, सिंबल्स हैं, कौन कौन से सिंबल यूज़ हुए हैं, कौन सा सिंबल किसके लिए यूज़ हुआ है, और उसके बाद हमने इसमें मेन इंसिडेंट है। मेन इंसिडेंट मतलब करैक्टर्स के दरमियान कोई इंसिडेंट हुआ, डेथ हुई, कहाँ हुई और कहाँ गए, कहाँ आए, इन चीज़ों के बारे में आइडिया लेना है। तो मतलब डिफरेंट नावल हैं, उनमें डिफरेंट स्टोरीज़ हैं, डिफरेंट करैक्टर्स हैं, डिफरेंट थीम्स हैं, उनको गो थ्रू करना है, उनके बारे में आइडिया लेना है। और तो नावल पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट हमें ये 10 to 15 जो राइटर्स हैं उनके जो मेजर वर्क्स हैं उनको गो थ्रू करना है और उनको पढ़ना है। अगर हम एटलीस्ट ये कवर कर लेंगे तो उम्मीद करते हैं कि हमारा नावल का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पेपर में पोर्शंस होते हैं, नावल का पोर्शन, ड्रामा का पोर्शन, पोइट्री का, क्रिटिसिज्म का, प्रोज का, और इसी तरह अमेरिकन लिटरेचर का, ये सारे मतलब पोर्शंस हैं, उनको वन बाय वन कवर किया जा सकता है। और इसी सूरत में हो सकता है जब इनको हम सीक्वेंस वाइज कंप्लीट करेंगे। सीक्वेंस वाइज मतलब उनको गो थ्रू करेंगे, उनके करैक्टर्स के बारे में आइडिया लेंगे, उनके स्टोरीज़ पढ़ेंगे, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो इनसे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, बड़ी हेल्पफुल चीज़ें हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एटलीस्ट हमने ये नॉवेल्स कंप्लीट करने हैं। इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में पोइट्री का सिलेबस डिस्कस करूँगा। जब सिलेबस सबके कवर हो जाएंगे उसके बाद मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को डिफ़ाइन करूँगा, हिस्ट्री, नावल की हिस्ट्री, पोइट्री की हिस्ट्री, ड्रामा की हिस्ट्री, प्रोज की हिस्ट्री, क्रिटिसिज्म की हिस्ट्री, मतलब हर जो राइटर है उसकी हिस्ट्री को डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा, ताकि हिस्ट्री के से रिलेटेड आपके जो भी एम्बिग्विटी हैं, को जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो हम इसी तरह जो भी चीज़ें हैं एटलीस्ट मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट ले सकेंगे। तो होप सो इस वीडियो से आपको काफ़ी मटेरियल मिलेगा, काफ़ी चीज़ें याद करने को मिलेंगी और सिलेबस को जानने का मौका मिलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पोइट्री को डिस्कस करेंगे, इसी तरह सिलेबस, उसके बाद जो ज़्यादा फेमस चीज़ें हैं उनको वन बाय वन एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे।